क्या पार्टी बनाने का ऐलान करके फंस गए हैं अन्ना? क्या अन्ना अब अपना फैसला बदलना चाहते हैं? अन्ना के सहयोगी क्या अन्ना की बात नहीं मानते? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चर्चा इस बात की हो रही है कि अन्ना हजारे आंदोलन छोड़कर इस वक्त पार्टी बनाने की घोषणा के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, लेकिन कुछ सहयोगियों के दबाव में अन्ना को झुकना पड़ा। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी खबर के मुताबिक अन्ना हजारे के करीबियों के मुताबिक अन्ना फिलहाल राजनीति में उतरने के इच्छुक नहीं थे। जब उनके सहयोगियों ने उनसे कहा कि टीम अन्ना का उपवास फीका पड़ रहा है, लिहाजा हमें राजनीतिक विकल्प तलाशना चाहिए, तो उस समय अन्ना ने उन्हें समझाया कि अभी राजनीति में उतरने का सही वक्त नहीं है, क्योंकि लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। अन्ना ने पार्टी बनाने का विरोध करते हुए अपने सहयोगियों को गांधी जी का एक लेख भी पढ़ने को दिया था। इस लेख का शीर्षक आप भी तैयार नहीं है था। इसमें गांधी जी ने लिखा था, आपके सेनापति को लगता है कि आप तैयार नहीं हैं और सच्चे सिपाही नहीं हैं। जिस रास्ते पर चलने की जिद आप कर रहे हैं, अगर उस रास्ते पर चले तो हार तय है। ये जानते हुए मैं आपको लड़ाई की इजाजत कैसे दे सकता हूँ? मुझे पता है कि आप जैसे सिपाहियों के साथ लड़ूंगा तो हार जाऊंगा। गांधी जी ने यह लेख अंग्रेजों के खिलाफ 1940 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की मांग को लेकर लिखा था। गांधी जी के लेख को आधार माना जाए तो साफ है अन्ना पार्टी के पक्ष में नहीं दिखते। विकल्प देना है, लेकिन वो विकल्प कैसा हो इस बारे में भी अन्ना ने बिल्कुल क्लियर कहा था। हमारा संगठन होना चाहिए, कैडर होना चाहिए, हमारे पास में फंडिंग कहां से आएगी, वो अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स कहां से आएंगे। एटलीस्ट 542 में से 300 तो ऐसे हों जो कि फिर ये अच्छे अच्छे कानून ला पाए। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि अन्ना ने सख्त होकर अपने सहयोगियों से साफ साफ कह दिया था कि पार्टी में उनके नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी अब इंडिया में बनाने का शक्ति अन्ना टीम पे नहीं है। जैसे अन्ना जी ने कहा था, हम सपोर्ट करेंगे किसी कैंडिडेट को, अच्छे वाले कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे और बाद में इसको इसके ऊपर इम्प्रूव करेंगे। वो तो ठीक था मेरे ख्याल में। अगर अन्ना का नाम नहीं है तो अन्ना का वो चेहरा नहीं है तो पार्टी के बैनर में मुझे लगता है कोई सपोर्ट नहीं करे। संतोष हेगड़े के अलावा अखिल गोगोई, संजीव छिब्बर जैसे सहयोगी पार्टी बनाने की घोषणा के पक्ष में बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण जैसे प्रमुख सहयोगियों ने अन्ना को राय बदलने पर मजबूर कर दिया। पर शायद अन्ना भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि पार्टी बनाकर चल पाना आसान नहीं है। ओवर एम्बिशियस है, उनका क्या खेल है ये वो लोग जाने। मुझे यकीन है उनको ये इस बात का एहसास अब तक हो चुका होगा कि देश के लोग उनके बारे में आ रहा है। जनता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सबके साथ है, लेकिन अगर मुद्दे से भटकेगा कोई तो जनता भी साथ छोड़ती है। कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी का भी मानना है कि पार्टी बनाने से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पर असर पड़ेगा। इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान कमजोर पड़ेगा। यदि उन्होंने तय किया है कि राजनीतिक पार्टी बनाना है तो ये वो स्वतंत्र हैं। यदि वो महसूस करते हैं कि ये गलत हुआ, वो निर्णय उनका है। इसीलिए अब चर्चा इस बात की होने लगी है कि क्या अन्ना अपने फैसले पर फिर से विचार करके राजनीतिक पार्टी बनाने के फैसले से पलटने वाले हैं।